हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का पुनः स्वागत एडी सिंह फिजिक्स से यूट्यूब चैनल के पर। तो आज अपन बात करेंगे कि फिजिक्स का जो बीएससी फाइनल ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर और सबसे ज़्यादा इंतज़ार करने वाले विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स को। बड़ा ही सिंपल है और बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। सारे के सारे जो आपके डाउट हैं वो यहाँ क्लियर करवाऊँगा कि कौन कौन से सेशन से क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सी थ्योरम आने वाली है, कौन सी थ्योरम इस ईयर में इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी बातें करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है प्लीज़ सब्सक्राइब दबाइएगा और बेल आइकन दी गई है, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। यदि टेलीग्राम चैनल पर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें। इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स जिसका डर सभी विद्यार्थी को क्या है कि सर कौन सी थ्योरम आने वाली है, तो सबसे बड़ी यूनिट के बारे में चर्चा करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये पैटर्न जो है, बाकी यूनिवर्सिटी जो है अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से पैटर्न देखें और लगभग, और इस वीडियो लेक्चर में सीकर यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी है और बीकानेर यूनिवर्सिटी का सेम पैटर्न रहेगा, सेम सोल्यूशन रहेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं रहेगी। बाकी यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से अपना देख सकते हैं। ओके, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यूनिट फर्स्ट के अंदर। अब देखिए यूनिट फर्स्ट काफ़ी लेंथी है और इसके अंदर 4 से 5 थ्योरम हमें पढ़नी है। 4 से 5 थ्योरम हमने पढ़ी है और उसके न्यूमेरिकल क्या है। पहले मैं इसका फंडा बताता हूँ इस यूनिट के अंदर क्या है। अब इस यूनिट के अंदर सबसे पहले हम बेसिक बात पढ़ते हैं। कौन सी बेसिक बात? किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ का नियम पढ़ते हैं बेसिक। सेकंड बात, अब मैं ये इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा, पहले इस यूनिट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? चर्चा। अब यहाँ पर किरचॉफ लॉ पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़े? पैरामीटर्स पढ़े। क्या पढ़े? प्राचल पढ़े, पैरामीटर्स पढ़े। थर्ड बात आते हैं, फिर हमने क्या पढ़ी? प्रमेय पढ़ी और प्रमेय के अंदर हमने 3-4 प्रमेय पढ़ी है। पहली प्रमेय है अध्यारोपण का सिद्ध प्रमेय पढ़ी है, यानी सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी। सेकंड पढ़ी हमने थेवेनिन। कौन सी थ्योरम पढ़ी? थेवेनिन प्रमेय। और जिसने ये प्रमेय अभी तक नहीं आती है, आप आई बटन को क्लिक करेंगे तो सारी की सारी थ्योरम आपको मिल जाएगी। फिर आती है नॉर्टन प्रमेय और फिर आती है अधिकतम यानी मैक्सिमम प्रमेय, यानी मैक्सिमम ऑर्डर वाली प्रमेय हमारे पास प्राप्त होती है, मैक्सिमम पावर। एक आते हैं रिप्रोसाइटी, पारस्परिक थ्योरम। अब देखिए ये थ्योरम को बहुत से विद्यार्थी छोड़ कर जाते हैं। छोड़ना नहीं है, जैसे ही आपने छोड़ा एग्जाम के अंदर छपने को तैयार है। ओके, तो ये थ्योरम जो है ये हमने बेसिक पार्ट हमने पढ़े और इन सभी की थ्योरम प्लस न्यूमेरिकल्स हमने पढ़े हैं। अब देखिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, 2021 के एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए किरचॉफ नियम आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि इससे डेफिनेशन भी आ सकती है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। बड़े ही ध्यान से कह रहा हूं मैं, किरचॉफ नियम को छोड़ना नहीं है। किरचॉफ नियम 100% में आ सकता है और साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर आपने सारा ही लिख दिया, फिर सारा लिख दिया तो छोड़े कौन सा? आपने सारे ही पैटर्न तो लिख दिए यहाँ पर छोड़े कौन सा? अब देखिए बड़े ही ध्यान से मेरी बात देखनी है और मैं अलग कलर से इसको शो कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हाईलाइट बन। अब देखें, अब बेसिक पार्ट के अंदर हमने किरचॉफ का लॉ पढ़ा। किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल्स आपने कंप्लीट पढ़ कर जाने हैं, देख कर जाने हैं। देखिए न्यूमेरिकल लगभग सेम होते हैं, परंतु हमें उसकी कैलकुलेशन को बड़े सिस्टमेटिक ढंग से देखना है। किरचॉफ का नियम है। अब सेकंड बात, प्राचल। अब पैरामीटर जो हैं ये छोटे क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे। अब आप डिस्कस करेंगे, यानी कोविड जो 19 वाला भी पेपर था, 26 जुलाई को जो पेपर हुआ था, उसके अंदर पैरामीटर का जो बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया, यानी हमारे पास H11, H12, H21, H22 पूछ लिए गए और इसकी व्याख्या कीजिए। अब ये बड़े क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया गया, सर कहेंगे सर ना तो थ्योरम आई ना ही कुछ और आया, परंतु टॉपिक कहाँ से दे दिया? प्राचल में से दे दिया। जो बच्चे छोड़ कर जाते हैं, तो इस यूनिट के अंदर छोड़ना कुछ नहीं है। देखिए जैसे ही आपने छोड़ा एग्जाम में छपने को तैयार है। ओके, अब देखिए अध्यारोपण की प्रमेय। अब यहाँ पर 4 प्रमेय हैं। कौन सी प्रमेय है? 5 प्रमेय। अब पांचों की पांचों तो पढ़नी है, परंतु 2021 के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट है वो सुनिएगा।
सबसे पहले नॉर्टन देखिएगा, नॉर्टन प्रमेय जो है वो बेहतरीन चांस लग रहे हैं इस साल आने के, नॉर्टन प्रमेय के आने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। और नॉर्टन के साथ साथ रिप्रोसाइटी थ्योरम, अब देखिए सर नया ही कॉन्सेप्ट ले आए। रिप्रोसाइटी थ्योरम कौन सी है? पारस्परिक प्रमेय। बच्चा जी ये थ्योरम बहुत सालों से नहीं आ रही है, यानी एक बार आई थी 2014 के अंदर या 2015 के अंदर, मुझे ध्यान नहीं है, शायद 2015 के अंदर आई थी। तो इस थ्योरम के बाद ना ही कोई थ्योरम का रिपीटेशन हुआ है। आप देख लीजिए, यदि ये थ्योरम 2012 के अंदर आ रही है तो ये 2013 के अंदर, ये 2015 के अंदर आ रही है तो ये 2017 के अंदर, यानी किसी भी थ्योरम का किसी भी ईयर में रिपीटेशन नहीं हो रहा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रिपीटेशन की संभावना बेहद कम है, बेहद कम संभावनाएं रहती हैं रिपीटेशन की। कहने का मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में छप गया, नेक्स्ट ईयर में यह एग्जाम के में क्वेश्चन आने की संभावना कम हो जाती है, यानी उससे अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या कहते हैं? आपने डर बना रखा है, डरना नहीं है, आपने इस थ्योरम को कंप्लीट करके जाना है। इनकी स्टेटमेंट आपने पढ़नी है, ओके। तो सारी की सारी स्टेटमेंट देखिए, छोटे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि नॉर्टन प्रमेय की स्टेटमेंट लिखिए, अधिकतम संचरण यानी अधिकतम पावर की स्टेटमेंट लिखिए। तो स्टेटमेंट के भी नंबर हैं, आप स्टेटमेंट पढ़ के जाएं। मैंने बहुत से इजी लेक्चर बना रखे हैं, आप लेक्चर को पढ़िएगा, सारी की सारी थ्योरम आपको इजी वे में पता लगेगी। और इस थ्योरम के साथ साथ मैंने न्यूमेरिकल भी करवाए हैं। कोई स्टूडेंट के हमारे पास बहुत से ईमेल्स आ रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल भी बताएं, हमें न्यूमेरिकल कौन कौन से करने हैं। देखिए, एक न्यूमेरिकल जो है वो इंपॉर्टेंट आएगा आपका, इस तरीके से डायग्राम बना दिया जाएगा और नीचे पूछ लिया जाएगा ये नॉर्टन या थेवेनिन से इसे हल कीजिए, नॉर्टन या थेवेनिन से हल कीजिए। 100% के अंदर पूछा जाएगा, एक डायग्राम बना दिया जाएगा और नीचे लिख दिया जाएगा नॉर्टन प्रमेय से सिद्ध कीजिए या थेवेनिन प्रमेय से सिद्ध कीजिए। गिनती के 4 न्यूमेरिकल आपके बुक के अंदर हैं, ज्यादा नहीं है। एग्जाम्पल जो है वो 2 या 3 न्यूमेरिकल हैं, यानी अदर ओपन है तो उसके 2 न्यूमेरिकल दे रखे हैं, थेवेनिन है तो उसके 2 दे रखे हैं, 2 या 3 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो आप सभी को एक बार कवर करके जाएं, छोड़ना कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इस यूनिट के अंदर इतना पोर्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ये नहीं श्योरिटी कह सकता कि नॉर्टन इस बार आएगी, या ये श्योरिटी नहीं कह सकता कि थेवेनिन इस बार आने वाली है। हाँ, कंफर्मेशन है कि ज़्यादा संभावना नॉर्टन प्रमेय की है और रिप्रोसाइटी थ्योरम पूछी जा सकती है, ओके। अब देखिए, अब ये तो हुई बात फर्स्ट यूनिट की। कौन सी यूनिट की? फर्स्ट यूनिट की। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट और लगा लीजिए, टी और पाई में परिवर्तन, टी और पाई जाल में परिवर्तन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नया क्वेश्चन है, नया लाने की स्कीम करता है इलेक्ट्रॉनिक, हर बार नए क्वेश्चन को रिपीटेशन करता है। टी और पाई में परिवर्तन, टी और पाई जो जाल है उसमें परिवर्तन को समझाना है, टी और पाई किस तरीके से हमारे पास आते हैं। तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको कवर कर कर आपने जाना है, ओके। तो फर्स्ट यूनिट को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, कुछ नहीं करना, बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं, किरचॉफ का नियम पढ़ के जाना है, प्राचल पढ़ के जाना है, क्योंकि एक ही दिन के अंदर पेपर है, इसके अंदर 2 दिन के अंदर पेपर नहीं है, क्योंकि थर्ड पेपर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है। बड़े ही शानदार तरीके से करेंगे, थ्योरम को मिक्स नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूँ, थ्योरम मिक्स मत कर देना, थ्योरम को बड़े सिस्टमेटिक ढंग से एक पेज पर लिख लीजिए कि नॉर्टन की ये है, अदर ओपन की ये है, मैक्सिमम पावर की ये थ्योरम है, रिप्रोसाइटी थ्योरम की है। और मुझे लग रहा है कि इस बार रिप्रोसाइटी जो है वो चांस लेगी, रिप्रोसाइटी थ्योरम चांस लेगी। 3 मार्क्स के अंदर पूछी जाए या 5 में पूछी जाए, न्यूमेरिकल आना पक्का है, न्यूमेरिकल 100% के अंदर आएगा, चाहे किरचॉफ नियम से पूछा जाए, चाहे थेवेनिन से पूछा जाए, चाहे नॉर्टन से पूछा जाए। तो मैं फिर कहूँगा कि इस यूनिट को बेहतरीन तरीके से करें आप, कोई चांसेस नहीं है इसके अंदर। और इंपॉर्टेंट आपको बता दिए गए हैं। यूनिट सेकंड की ओर चलते हैं। तो यूनिट सेकंड के अंदर हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर अर्धचालक पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो है वो नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक के बारे में 100% क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जाएगा, चाहे छोटा क्वेश्चन आए, चाहे मीडियम क्वेश्चन आए, चाहे बड़ा क्वेश्चन आए। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड 101% आने के चांसेस हैं।
पीएन संधि डायोड कभी पूछा गया है 2017 के अंदर। 2017 के बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2018, 2019, 2020 और इस बार 21 में ये पूर्णतः छपने की तैयारी में है बेटा जी, ये छपने की तैयारी में है। ओके, अब देखिए दृष्टकारी कौन सा आएगा? दृष्टकारी। दृष्टकारी का मतलब रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है वो कोविड स्पेशल में पूछा गया है। पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्या है? परंतु रेक्टिफायर फिर इंपॉर्टेंट है, 100% के अंदर ये फिर आ सकता है। ओके, पूर्ण तरंग अर्धकारी, पूर्ण तरंग दृष्टकारी और अर्ध तरंग दृष्टकारी। तो ये 3 नंबर के अंदर ही पूछे जा सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, 3 में पूछा जा सकता है। कोविड स्पेशल में भी आया है और इस बार भी ये इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर सारे इंपॉर्टेंट बता रहे हो, सारे टॉपिक तो आपने लिख दिए, यहाँ सारे टॉपिक नहीं लिखे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है। अब इसको थोड़ा सा घुमाकर तो पूछा जा सकता है कि अर्ध तरंग दृष्टकारी के अंदर जो हमारे पास क्या होती है, अधिकतम संचरण मान जो होता है वो कितना होता है? 40.6 होता है। प्रूव करो, सिद्ध करो कि अर्ध तरंग दृष्टकारी के अंदर, यानी एक लाइन के अंदर आपको ये दे दिया कि अर्ध तरंग दृष्टकारी के अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम ऑर्डर मिलता है वो क्या होता है? 40.6% होता है। सिद्ध कीजिए। इसकी जगह पूर्ण तरंग भी आ सकता है, उसका डबल मान आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेवल है। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम सेकंड यूनिट के बारे में, फिल्टर के बारे में चलते हैं। चलिए फिल्टर के बारे में। अब यहाँ पर फिल्टर होंगे, तो फिल्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शंट कैपेसिटर हमने पढ़ा, एलसी फिल्टर पढ़ा, पाई फिल्टर पढ़ा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जो फिल्टर्स हैं वो बेहतरीन इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि फिल्टर जो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। एक एग्जाम में पूछा गया है कि पाई फिल्टर क्या है। अब पाई के साथ साथ 5 ईयर जो आप पढ़ते हैं, कोई भी पब्लिकेशन की है, चाहे सारथी है, चाहे पार्थ की पढ़ते हैं, तो वहाँ पर तीनों ही फिल्टर को क्या किया गया? प्रूव किया गया है। तो तीनों नहीं करने आपने, अगर पाई पूछा है तो पाई फिल्टर को बड़े ध्यान से देखना। आप फिल्टर को जरूर देख के जाएं, और इस बार पाई फिल्टर के आने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। तो मैं फिर कहूँगा कि फिल्टर को एक बार आप जरूर पढ़ के जाएं। मेन फोकस आप पीएन संधि डायोड पर रखें। नए चालक क्या है, इससे संबंधित छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दृष्टकारी क्या है, रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और फिल्टर पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और यहां पर देखिए एल और पाई फिल्टर की तुलना करनी है। एल और पाई फिल्टर की क्या करनी है? तुलना, या कह दें अंतर स्पष्ट करो। क्या कह दें? अंतर स्पष्ट करो। एल व पाई फिल्टर में अंतर स्पष्ट करो, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो बेहतरीन क्वेश्चन बनता है एल और पाई सेक्शन में तुलना वाला। ओके, चलिए थर्ड यूनिट की ओर मूव करते हैं, तीसरी यूनिट की ओर मूव करते हैं। तो इतने क्वेश्चन बहुत है, आप सफिशिएंट है, आप तैयारी करें। आपने 3 यूनिट, मैंने फिर कहा 3 यूनिट पर फोकस रखना है। 3 यूनिट पर फोकस रखेंगे तो आप जरूर इस एग्ज़ाम में विजय प्राप्त करेंगे, इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। विजय सभी प्राप्त करेंगे, परंतु जो अच्छे मार्क्स हैं वह वही करेगा जो बड़े ध्यान से सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। ओके, चलिए यूनिट थर्ड की ओर मूव करते हैं। बेहतरीन यूनिट है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मानी गई इस यूनिट को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, परिपथ बनाने के तरीके जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। तो मुझे ध्यान है कि परिपथ जो है वो, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि CBC यानी जो NPN ट्रांजिस्टर है उसके लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक भाग वाला आपको डायग्रामेशन बनाना है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, परंतु थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट है। तो देखिए, अब देखिए NPN ट्रांजिस्टर ये आपने कंप्लीट करके जाना है। ओके, अब मैं जो 100% क्वेश्चन आने वाला है FET की संरचना के लिए संरचना व ट्रांजिस्टर में H पैरामीटर ज्ञात कीजिए। ट्रांजिस्टर में H पैरामीटर ज्ञात कीजिए, यानी H प्राचल ज्ञात कीजिए। 100% आने वाला है FET 100% आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ FET छपने वाला है। FET BGT और ये दोनों क्वेश्चन बेहतरीन है, 100% में आने की संभावना रहती है। ओके, तो एक
टू प्रूव वाला सेक्शन है बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा यदि नहीं है तो मैं हल्का सा यहाँ हिंट दे देता हूँ आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। देखिए अल्फा क्या होता है आई सी अपॉन आई ई और बीटा क्या होता है आई सी अपॉन आई आर, ओके, आई सी अपॉन आई बी, ओके। तो यहाँ पर क्या करना आपने, आई सी इज इक्वल टू क्या होता है आई बी प्लस आई सी, यहाँ पर आई सी प्लस आई ई, ओके। तो ये हमारे पास क्या रहता है पैटर्न रहता है। तो क्या करना आपने यहाँ पर आई सी से डिवाइड कर देना, सारे को आई सी से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते ही क्या होगा यहाँ पर 1 बनेगा 1 बाई अल्फ़ा 1 बाई बीटा और यहाँ पर क्या बनेगा प्लस माइनस का 1, क्या बनेगा यहाँ पर माइनस का 1। तो यहाँ से 1 बाई अल्फ़ा 1 प्लस, मैं देख कर लिख रहा हूँ ताकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ये आपकी बुक में दिया गया है 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1। तो इस तरीके के यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चांसेस ज़्यादा है इस क्वेश्चन के आने के, डायरेक्ट पूछा जाता है और यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आया कहाँ से, किस तरीके का पैटर्न हमारे पास पूछा गया, ओके। तो इसमें आप इस यूनिट के अंदर सिर्फ इतने ही टॉपिक कवर कीजिएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर, बीजीटी, एफईटी और एफईटी की संरचना, बीजीटी क्या है, इनमें हल्के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताऊँगा और ज़्यादा यहाँ पर बताने की संभावना नहीं है, ओके। तो यूनिट मैंने थर्ड जो है वो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं मिलेगी आपको, यूनिट थर्ड मैंने नहीं करवाई थी, इसकी जगह मैंने यूनिट 5 करवाई थी। मैंने टोटल 3 यूनिट कवर की है इस यूट्यूब चैनल पर, तो आप यूनिट 4th पर आइएगा। 4th जो है वो लॉजिक गेट पर आधारित हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आरसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये भी आने के चांसेस ज़्यादा है, और एंड नोट गेट के आने की पूर्णतः संभावना यानी 100% में पूछा जाएगा। और गेट, एंड गेट, नैंड गेट की टेबल बनाइए, कि क्या बनाइए टेबल, मैं फिर कह रहा हूँ सारणी बनाइए, सारणी को याद रखना है। एंड गेट की पूछ ले, और गेट की पूछ ले, नैंड गेट की पूछ ले, ओके, नोट गेट की पूछ ले। तो ये 2 नंबर में भी आ सकती है, छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनकी सारणी बनानी है आपको, ओके। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आता है दशमलव वाला, दशमलव संख्या को बदलिए, दशमलव संख्या को बदलिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 0.45 जो है इस तरीके का एग्जांपल जो है, दशमलव संख्या बदलने वाले एग्जांपल को देखकर अवश्य जाना है, इस तरीके का एग्जांपल भी पूछा जाएगा, ओके। तो यूनिट 4 के अंदर लगभग इतने ही टॉपिक हमने कवर करने हैं। अब बात करते हैं बेहतरीन यूनिट, जो यूनिट नंबर 5 है, और इसमें 2 ही 3 टॉपिक हैं जो बड़े टॉपिक हैं, जो जिससे हर विद्यार्थी कह रहा है कि सर ये जो क्वेश्चन है इनमें से क्या क्या संभावना है। देखिए अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं बार्कहाउज़न कंडीशन। बार्कहाउज़न कंडीशन, बार्कहाउज़न कंडीशन जो है वो 100% के अंदर लगा लिए, चाहे छोटा क्वेश्चन है चाहे बड़ा है, आएगा तो एक पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। अब ये फीडबैक वाला, अब फीडबैक क्या है, पुनर्निवेशी क्या है, पुनर्निवेशी क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर 2 टॉपिक हैं, हार्टले ऑसिलेटर, क्या है हार्टले ऑसिलेटर, और दूसरा आता है कोलपिट ऑसिलेटर, और थर्ड आता है आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर। तो यहाँ पर 3 तरीके के हमारे पास बड़े बड़े टॉपिक आते हैं, हार्टले, कोलपिट, आरसी फेज शिफ्ट। हार्टले जो है ये बेचारा कोविड-19 में पूछा गया है, कोविड-19 स्पेशल पेपर 2020 के अंदर पूछा गया है, परंतु इसके चांसेस भी हैं आने के। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आएगा या नहीं आएगा, परंतु इस बार कोलपिट के आने के 100% चांसेस हैं। कोलपिट ऑसिलेटर के आने के 100% चांसेस हैं। मुझे यकीन है कि कोलपिट ऑसिलेटर जो है वो इस बार पूछा जाएगा, ओके। तो मैं फिर कह रहा हूँ, और आरसी फेज शिफ्ट, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही एग्जाम के अंदर ये पूछे जाने वाले हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कोलपिट से या तो एग्जाम्पल आएगा और या तो क्या आएगा हमारे पास डायरेक्ट पूछा जाएगा। और मुझे लग रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, हार्टले के दिए गए हों, कोलपिट के दिए गए हों, आरसी फेज शिफ्ट के दिए हों, आप रट्टा मार लें, एग्जाम्पल के रट्टा मार लें। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम्पल में रट्टा मार लें, ना तो कैलकुलेशन चेंज होगी ना ही न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, डायरेक्ट छपा हुआ मिलेगा हार्टले, कोलपिट और आरसी फेज शिफ्ट के एग्जाम्पल।
मैं फिर कह रहा हूं कि ये तीनों के तीनों टॉपिक और तीनों के एग्जाम्पल को रट्टाफिकेशन अच्छे तरीके से कर लें, प्रॉपर डायग्राम बना के जाएं, ताकि आपके एग्जाम के अंदर दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो ये यूनिट 5 थी। यूनिट 5 को बड़े ही शानदार तरीके से करना है, तो इस यूनिट से आपके जो पक्के नंबर हैं वो आपको मिल सकें। ओके, तो मैं फिर कहूंगा कि हार्टले के आने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि कोविड-19 में पूछा गया है। हार्टले ऑसिलेटर कोलपिट के 100% आने के चांसेस हैं। आरसी फेज शिफ्ट भी पूछा जा सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, परंतु हार्टले या कोलपिट या आरसी फेज शिफ्ट के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे या तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, ना ही आपकी कैलकुलेशन चेंज होने वाली है। आप रट्टाफिकेशन कर लें, चाहे कोई भी कर लें, टेक्निक लगाएं, परंतु आप इस फॉर्मूले को बड़े सिस्टमेटिक ढंग से आए। देखिए, कई बार क्या होता है, ये नाम से ना देकर इसकी प्रूफ वाली कंडीशन पूछ ली जाती है। नाम से ना देकर ये पूछ लिया जाता है कि हमने प्रूफ किया था ना जब C1 + C2 इस तरीके से, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इस तरीके का इसका लास्ट रिजल्ट वो क्या आया था, और हमारे पास HIE यानी HIE इस तरीके से था, और ये पूछ लिया जाता है। ओके, तो पांचों की पांचों यूनिट हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हमने लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। आप बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, बड़ा इजी पेपर है, मुश्किल नहीं है। आप यदि स्ट्रेस लेके पेपर देंगे तो ये आपका पेपर बड़ा ही बेकार हो सकता है। तो मैं स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है आपने। जब आपने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया, आपके पेपर की बर्बादी शुरू हो गई। बिल्कुल आराम से दें। नोटन आई तो हाँ भाई कर लेंगे, नोटन थ्योरम आई, नोटन का एग्जाम्पल आया तो बड़े खुशी से, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, हमने वैल्यू रखनी है और हमें मेथड पता है। और जिसने भी ये थ्योरम्स नहीं लगाई हैं, हार्टले ऑसिलेटर नहीं आता है, वो मेरे लेक्चर देख सकता है। सारे के सारे लेक्चर उपलब्ध है, चाहे हार्टले हो, चाहे कोलपिट हो, चाहे आरसी फेज शिफ्ट हो, सभी के सभी हमारे पास उपलब्ध है। तो सभी को एग्जाम की शुभकामनाएं। तैयारी में लग जाइए। आपके पास 2 से 3 दिन और पड़े हैं तैयारी के लिए। तैयारी में जुट जाइएगा, और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मुझे या तो ईमेल करें या मैसेजेस करें या टेलीग्राम पर मुझे मैसेज छोड़ दें, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। तो 24/27, आज मैं लिख ही देता हूं, 20/47, यानी 24 घंटे जो आपकी सुविधा है। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो रहे, आप मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं, बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन तुरंत दिया जाएगा। आपकी सहायता के लिए इस YouTube चैनल पर मैंने जो संपूर्ण पाठ्यक्रम शुरू किया था, आप सभी के कारण यहाँ तक मुझे हिम्मत मिलती है, और आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जितने विद्यार्थी शेयर करेंगे, उस विद्यार्थी आने वाले दूसरे विद्यार्थी को इस सारे पैटर्न का लाभ उठा पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को विराम देता हूं। ज़्यादा नहीं कहूँगा। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा कीजिए, अच्छा लिखिए, प्रॉपर लिखिए, प्रॉपर डायग्रामेटिक बनाइए, ताकि देखिए जब तक आपकी कॉपी अच्छी तरीके से नहीं बनी होगी, आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले। चाहे आप हार्टले ऑसिलेटर है, सिर्फ डेरिवेशन करके आ जाएं, कैलकुलेशन करके आ जाएं, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। आप पूरे लिखें कि हार्टले क्या है, हार्टले ऑसिलेटर की क्रियाविधि क्या है, मेथड क्या है, कैलकुलेशन क्या है, रिजल्टेंट क्या है, और डायग्रामेटिक सिस्टम क्या है। तो थोड़ा सा समय के अनुसार अपने कॉपी को इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी विद्यार्थियों को। आप आने वाले एग्ज़ाम की, और जो भी एग्ज़ाम देने वाले बैठने वाले स्टूडेंट हैं, बेस्ट ऑफ लक, और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप एग्ज़ाम को बड़े ही शानदार तरीके से कवर कीजिएगा, और आज के लेक्चर को विराम देता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।